स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। जय श्री गणेशा। आज हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर प्रभाव को। 2 जून 2026 के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर कैसा रहेगा। मार्तंड पंचांग के अनुसार 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान राशि मिथुन को छोड़कर कर्क में प्रवेश कर रहे हैं। इसी दौरान इस पूरे वर्ष में शनि देव 12वीं राशि में रहेंगे। बाकी ग्रह का गोचर होता रहेगा। राहु भी दिसंबर के आसपास यहाँ से गोचर करके 10वें भाव में अर्थात 10वीं राशि में आ जाएगा मेष लगन के अनुसार, कालपुरुष की कुंडली के अनुसार। अब समय को वेस्ट न करते हुए मुख्य विषय पर आते हैं। प्रिय मित्रों, इस गोचर प्रभाव को जानने से पहले आपको एक बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि सिर्फ 12 राशियों को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए गुरु का गोचर कैसा रहेगा, क्योंकि अन्य ग्रह भी तो होते हैं जन्म कुंडली के अंदर, वो कैसा प्रभाव देंगे वो भी जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। परंतु एक सामान्य सूत्र के अनुसार हम इस वीडियो में गुरु के गोचर प्रभाव को ही जानेंगे। आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए उसके अंदर देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति है। क्या वो उच्च के हैं, क्या वो 6, 8, 12 में तो नहीं है, किस राशि के हैं, किन ग्रहों की दृष्टि उनके ऊपर है, और मुख्य क्या दशा अंतरदशा इन्हीं ग्रहों की है, गुरु ग्रह की है। यदि गुरु ग्रह की दशा अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा है तो आपको अवश्य ही इस गोचर को ध्यान से सुनना चाहिए। अर्थात इस गोचर प्रभाव को जानने से पहले आपको अपनी जन्म कुंडली का भी निरीक्षण करना अनिवार्य होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले राशि मेष की। ये मेष का ही चार्ट है, क्योंकि कालपुरुष की जो कुंडली होती है वो मेष लग्न की बनती है। ठीक है, तो इस लग्न के अनुसार या इस राशि के अनुसार देवगुरु बृहस्पति नवम भाव के स्वामी होते हैं और द्वादशेष होते हैं, द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति नवमेश और द्वादशेष बनकर चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हैं, हंस नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। तो इस राशि के लिए कैसा रहेगा प्रभाव। ये भाव जमीन, प्रॉपर्टी, मकान, सुख, माता का सुख, हृदय, इनसे संबंधित भाव माना जाता है। जनता का भी भाव होता है, कृषि का भाव होता है, जितनी भी चल अचल संपत्ति होती है उसका भाव भी यही होता है। तो इस भाव में जब देवगुरु बृहस्पति जाते हैं तो इन्हीं चीज़ों के अंदर वो वृद्धि करते हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति के बारे में बोला जाता है कि ये स्थान हानि करते हैं, परंतु आप भूल मत जाइए ये उच्च राशि के अंदर है और नवमेश होकर केंद्र में बैठे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी ये माना जाएगा। देवगुरु बृहस्पति जब इस भाव के अंदर जाएंगे तो सुखों में वृद्धि करने वाले होंगे। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं या पब्लिक डीलिंग करते हैं तो उसमें ये लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, आपके साथ जनता का साथ मिलेगा। यदि आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आपके पास लोग खींचे चले आएंगे। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति कुछ नया करने की भी तरफ इशारा करते हैं कि आपके घर के अंदर कुछ खुशी का वातावरण भी होगा, माता के सुखों में वृद्धि होगी। जब ये पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं तो अरिष्टों का नाश करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में होता है अमृत। अष्टम भाव को देखकर ये ज्योतिष, कर्मकांड, पूजा पाठ, आध्यात्म, इन चीज़ों में ये आपको संलग्न कर सकते हैं। आप रिसर्च के क्षेत्र में तो नए नए विचार आपके मन में आएंगे, खोजकर्ता बनाएगा आपको देवगुरु बृहस्पति। पूजा पाठ में आपका बहुत अच्छा मन लगेगा। यदि आप किसी अचानक आई समस्या से गुजर रहे हैं, जैसे कि कोई चोट चपेट एक्सीडेंट यदि हो रहा होगा आपका, या फिर उसके कोई चांस बन रहे होंगे विपरीत ग्रह दशा के कारण, तो वो आपका इस दौरान नहीं होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको बचाने का काम करेंगे इस दौरान। इस भाव से जिस अंग का विचार किया जाता है, यदि उसका कोई रोग है तो उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। गुप्त कोई भी समस्या है उससे आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मित्र राशि को देखते हैं। वृश्चिक राशि पड़ती है मेष लगन के अनुसार और मेष राशि के अनुसार। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति का जो 10वें भाव पर दृष्टि जाएगी, 10वें पहले ही द्वादश भाव में है मेष लगन के अनुसार। कार्य क्षेत्र में डिले होना, कार्य क्षेत्र में अड़चने आना, ये इस दौरान हो रहा होगा यदि आपकी ग्रह दशा ठीक ना होगी तो। देवगुरु बृहस्पति जब अपनी सप्तम दृष्टि देखेंगे तो सामान्य ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये उनकी नीच दृष्टि जाती है। कई सूत्रों के अनुसार जब देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच दृष्टि डालते हैं 10वें भाव पर तो ज़्यादा अच्छा फल नहीं करते, परंतु ये उच्च राशि में है, इनको स्थान का बल प्राप्त है उच्च राशि में विराजमान होने के कारण, इसलिए ये 10वें भाव को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। और साथ में जब
इनकी दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी तो खर्चों पर नियंत्रण करवाएगी। शनि को देखते हैं तो कार्य क्षेत्र में जो डिले हो रहा था वो नहीं होगा। आप दान पुण्य अधिक करेंगे क्योंकि द्वादश भाव होता है दान पुण्य का। दान आप इस दौरान बहुत ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का संबंध द्वादश से है। जो व्यक्ति एज के एंड में पहुंच गए हैं उनके लिए ये मोक्षदायी स्थिति है क्योंकि द्वादश भाव होता है मोक्ष का। यदि इस दौरान कोई बुजुर्ग डाई होता है, परमात्मा को प्यारा होता है, तो वो सीधा मोक्ष को जाएगा, ऐसा कहते हैं शास्त्र। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति द्वादश को देखते हैं, वो अपनी राशि को देखते हैं, पहले वहां शनि विराजमान है, ये इसी ओर इशारा करता है। उसके बाद बात करते हैं जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ये समय एक गोल्डन पीरियड की तरह रहेगा क्योंकि द्वादश को देवगुरु बृहस्पति देखते हैं। यह मैं बारंबार आपको बता रहा हूं। इन्वेस्टमेंट के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप वाहन इत्यादि में इन्वेस्ट कर सकते हैं और दान पुण्य भी आप इस दौरान कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यह भाव जो होता है वो उच्च शिक्षा का भी भाव होता है। वर्तमान में पंचम केतु हैं, लग्न में मंगल हैं जो कि थोड़े दिन के लिए यहाँ पर हैं। उच्च शिक्षा के लिए गुरु का यह योग बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि चतुर्थ भाव से उच्च शिक्षा का भी विचार किया जाता है, पहले पंचम से, फिर चतुर्थ से, फिर तृतीय से। और प्रारंभिक शिक्षा, फैमिली की शिक्षा जो होती है वो धन भाव से देखी जाती है। और सभी कुंडली के भावों का निरीक्षण करने के बाद भाग्य को चेक करना जरूरी होता है। उसके बाद बात करते हैं अन्य लग्नों की, जैसे कि वृष, मिथुन, कर्क। वृष में देवगुरु बृहस्पति जाएंगे तृतीय भाव के अंदर। तृतीय भाव में जाने के कारण कम्युनिकेशन स्किल में बढ़ोतरी होगी। जो व्यक्ति पत्रकारिता में जुड़े हुए हैं, लेखन इत्यादि में जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड रहने वाला है। आपकी वाणी आपका साथ देगी वर्तमान के अंदर। सप्तम भाव पर दृष्टि जाएगी, विवाह के योग बनते हैं। साझेदारी में कोई काम करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है। पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा समय वर्तमान में रहने वाला है क्योंकि पंचम दृष्टि गुरु की यहाँ पे जाएगी। विवाह जीवन में, वैवाहिक जीवन में आपको परेशानियां आ रही हैं तो वर्तमान में वो ठीक हो जाएंगी। उसके बाद गुरु की नवम दृष्टि भाग्य पर जाएगी तो भाग्य साथ मिलेगा क्योंकि भाग्य को जब देवगुरु बृहस्पति देखते हैं तो वह पूर्ण रूप से सशक्त माने जाते हैं। तृतीय भाव में बैठकर आपको मेहनत करवाएंगे और मेहनत के दम पर भाग्य को चमकाएंगे। धर्म कर्म के कामों में आपका मन इस दौरान लगने वाला है। आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, छोटी मोटी विदेश यात्रा या फिर दूर दराज की विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उसके लिए समय अनुकूल है। आय भाव को देखकर देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा काम करेंगे क्योंकि इस भाव में मीन राशि आ जाएगी। जब हम वृषभ लग्न की बात करेंगे तो आय के अनेकों स्रोत खुलने वाले हैं। यदि आपका काम कोई देवगुरु बृहस्पति से संबंधित है, जैसे कि आप धार्मिक कार्य करते हैं, कोई पुस्तकों का काम करते हैं, लेखन का काम करते हैं, आप टीचर हैं, वकील हैं, कंसल्टेशन का कोई भी कार्य है आपका, आप दूसरों को ज्ञान देने के लिए कोई काम करते हैं, तो उसमें आपको विशेष लाभ की स्थिति ये देवगुरु बृहस्पति बना रहा है। उसके बाद मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा इस भाव में, द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव कारक है देवगुरु बृहस्पति का क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस भाव के अंदर कारक होते हैं, विशेष कारक माने जाते हैं क्योंकि ये धन के, परिवार के, कुटुंब के, इनके कारक ग्रह माने जाते हैं। इस भाव में जब देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो उच्च के होकर विराजमान होंगे। उच्च के देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। उच्च के बृहस्पति आपको कर्ज से छुटकारा दिलाएंगे क्योंकि धन भाव में बैठकर वो छठे भाव को देखेंगे। मिथुन लगन के अनुसार कर्ज से आप परेशान हैं, रोग से आप परेशान हैं, शत्रु से आप परेशान हैं, तो इस समय आपको मुक्ति मिलेगी। धन भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति विशेष रूप से धन प्रदायक स्थिति है। आप कर्ज लेकर भी तरक्की कर सकते हैं। आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं इस दौरान, क्योंकि यहाँ 12वीं राशि भी है मिथुन लगन के अनुसार। और जब आप कोई काम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यदि आप कर्ज भी लेते हैं तो उसमें भी आपको कोई घाटा नहीं होगा। आप कर्ज लेकर 2 गुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि कार्य क्षेत्र पर है, ये मैंने आपको पहले कहा कि कार्य क्षेत्र में विशेष वृद्धि के योग हैं इस दौरान। कुटुंब और परिवार की दृष्टि से बहुत अच्छा समय रहने वाला है। मेल जोल आपका बना रहेगा। परिवार में कोई नई खुशी का वातावरण होगा।
यदि आप कंसल्टेशन से संबंधित कार्य करते हैं फिर से, क्योंकि वाणी भाव में केतु हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। यदि आप ज्योतिषी हैं, कर्मकांडी हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है, क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि आपको एक नया एहसास भी देगी। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी काम करेगी वर्तमान में। उसके बाद कर्क राशि। कर्क राशि के अनुसार देवगुरु बृहस्पति हंस नामक राजयोग बनाकर लग्न में ही विराजमान होंगे। लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति की हंस नामक राजयोग की स्थिति बहुत ही अच्छा रहने वाली है। ये आपको लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति के जब फल मिलेंगे तो आप ज्ञानवान बनेंगे, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी काम करेगी, आप दूसरों को अच्छा गाइड कर पाएंगे। इस दौरान आपका मोटापा बढ़ सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हालांकि ये बात आपके शरीर पर भी डिपेंड करेगी। उसके बाद पंचम दृष्टि जाएगी संतान भाव पर, ज्ञान भाव पर, तो संतान के योग बनते हैं। यदि आप संतान के लिए प्रयासरत हैं तो शिक्षा में कोई बाधा थी तो वो दूर होगी। नई शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उसमें सहयोग मिलेगा। अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं, क्योंकि यह भाव अचानक धन प्राप्ति का भी है। उसके बाद सप्तम पर दृष्टि जाएगी तो विवाह में कोई बाधा है तो वो दूर होगी। विवाह के इस दौरान योग बनते हैं। साझेदारी में आप कोई काम करना चाहते हैं तो वो भी समय अनुकूल है। उसके बाद नवम दृष्टि जब नवम भाव पर जाएगी तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आपका भाग्य चमकेगा ही चमकेगा। और यदि आपकी दशा अंतर्दशा भी गुरु ग्रह की है तो आपको इस दौरान धार्मिक यात्राओं का अवसर प्राप्त होगा। आप धर्म गुरुओं से मिलेंगे, नए टीचर से मिलेंगे, जिससे आपको एक नई दिशा मिलेगी। इस दौरान आपको घूमने फिरने में जो आनंद आएगा वो कभी नहीं आएगा। उसके बाद सिंह। सिंह राशि के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो द्वादश भाव में आएगा। जब द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति जाते हैं तो सबसे पहले वो दो काम करते हैं। यदि अच्छे हों तो वो दान पुण्य कराएंगे, मोक्ष के कार्य करवाएंगे, कोई भी, जैसे कि कोई भी आपको अध्यात्म के अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि जाएगी, द्वादश पर बैठे हैं वो। परंतु यदि ठीक ना हो तो अचानक खर्च करवाते हैं, अस्पताल में पहुंचा देते हैं। तो बेहतर यही रहता है कि इस दौरान आपको दान पुण्य ज़्यादा करवाया जाए। तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए ये बात है कि आपको इस दौरान दान पुण्य करना चाहिए, जिससे कि आप आने वाले अरिष्टों से मुक्त हो पाएं। हालांकि यह स्थिति आपको सहयोग भी करेगी। कब सहयोग करेगी? यदि आपको कोई यात्रा करनी हो तब सहयोग करेगी। आपको कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाना हो उससे आपको लाभ होगा, क्योंकि द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति को यदि एक्टिव कर दिया जाए तो आपके एक तो खर्च नियंत्रण में आ जाएंगे, और एक आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपको लाभ अवश्य होगा। उसके बाद कन्या की बात करें तो कन्या राशि के अनुसार, कन्या लगन के अनुसार देवगुरु बृहस्पति जाएंगे एकादश भाव में। एकादश भाव में गुरु की स्थिति सामान्य फल देती है, परंतु इनकी दृष्टियां जो होती हैं वो तृतीय भाव पर जाएंगी और सप्तम भाव पर जाएंगी। तृतीय भाव पर जाकर आपकी कॉन्फिडेंस पावर बढ़ाएंगे देवगुरु बृहस्पति, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएंगे। और तृतीय भाव से जितने भी चीज़ों का विचार किया जाता है, छोटे भाई बहनों का, तो उनमें भी आपको सहयोग मिलने की आशा है। सप्तम भाव से विचार किया जाता है पत्नी का, साझेदारी का, व्यापार का, तो इनके अंदर आपको एक फायदा देखने को मिलेगा। यदि आपके साथ जीवन साथी की लड़ाई होती है दिन भर दिन, तो वो इस दौरान कम हो सकती है। हालांकि उसके लिए अन्य ग्रह स्थितियां भी देखनी जरूरी है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी लगन कुंडली में भी थी या नहीं, या अन्य किसी ग्रह का कैसा कैसा प्रभाव आपके जीवन काल में है। उसके बाद जो देवगुरु बृहस्पति है तुला के अनुसार वो जाएंगे दसम भाव के अंदर। दसम भाव के अंदर जब देवगुरु बृहस्पति जाते हैं तो भी ये हंस नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। दसम भाव में हंस नामक राजयोग राजनीति के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, उच्च पद की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फल देता है। इस दौरान आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी यदि आपकी कुंडली एडवांस लेवल की है तो, और आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी है। इस दौरान आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। मान सम्मान में वृद्धि कारक है इस दौरान देवगुरु बृहस्पति। आपकी वाणी इस समय अमृत की तरह काम करेगी, जिसको आप आशीर्वाद देंगे वो फलित होगा यदि आप इन्हीं क्षेत्रों के अंदर काम करते हैं। ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते हैं, उनकी पर्सनल जन्म कुंडली भी काम करती है। जैसे कि कोई ज्योतिषी है या कोई कंसल्टेशन का काम करता है, मार्ग दिखाने का काम करता है, उसके लिए ये योग बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। धन के अनेकों मार्ग खुलेंगे,
इस दौरान। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति जब चतुर्थ को देखते हैं तो सुखों में वृद्धि करेंगे। ये स्थान जनता का है, ये स्थान राज करने का है। इस दौरान आपको जनता का साथ मिलेगा यदि आप कोई भी पब्लिक डीलिंग करते हैं तो। जैसे कि आप यदि ज्योतिषी हैं, कोई राजनीति के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेशन का कोई काम करते हैं, तो इस दौरान आपके साथ लोग खींचे चले आएंगे। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि रोग भाव पर रोग, रिपु, ऋण तीनों का नाश करने वाली होगी, क्योंकि इस लगन के अनुसार यहाँ 12 नंबर राशि आएगी और देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से इस राशि को देखते हैं, इस भाव को देखेंगे इस लगन के अनुसार। तो इन्हीं चीज़ों में आपको कोई भी नुकसान देखने को इस दौरान नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की या लग्न की। वृश्चिक राशि के अनुसार देवगुरु बृहस्पति जाएंगे नवम भाव में, जहां वो विशिष्ट कारक होते हैं। नवम भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति का ही स्थान माना जाता है। देवालय, शिवालय, धार्मिक यात्राएं, धर्म से संबंधित कोई भी कार्य है, कर्मकांड, मंत्र, शिक्षा, इन सभी चीज़ों का जो स्थान होता है वो नवम भाव होता है और देवगुरु बृहस्पति भी इन्हीं चीज़ों के कारक होते हैं। तो इस दौरान आपको ये जैसा लाभ देंगे वैसा आपके अंदर, आपके जीवन काल में कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी से बता सकता हूँ आपको। परंतु उसके लिए क्या होना चाहिए, आपकी दशा अच्छी होनी चाहिए, अंतर्दशा अच्छी होनी चाहिए और आपकी जो वर्तमान या फिर जो लगन की जो स्थिति है कुंडली के अंदर वो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में जो ग्रह कार्य करते हैं वो आपकी लगन कुंडली से ही प्रेरित होकर करते हैं। लगन पर दृष्टि जाएगी तो आपको एक धार्मिक इंसान बनाएगी, आपके करैक्टर में सुधार करेगी, आपका करैक्टर है वो लोग जानेंगे, नई पहचान आपको इस दौरान मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की लगन पर दृष्टि मोटापा भी बढ़ाती है, ये भी आप बात ध्यान रखना। इस दौरान आपके चेहरे पर जो ग्लो होगा वो आप खुद महसूस करेंगे इन 13 महीनों के अंदर। उसके बाद शिक्षा भाव पर जब दृष्टि जाएगी तो शिक्षा के अनेकों अवसर मिलेंगे आपको। कम एफर्ट में ज़्यादा लाभ आपको शिक्षा में देखने को मिलेगा। संतान के लिए प्रयासरत हैं तो संतान के योग बनते हैं आपके। और बुद्धि इस दौरान बहुत अच्छी काम करने वाली है आपकी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी ही नवम दृष्टि से ज्ञान भाव को देखते हैं और इस भाव के भी एक कारक बन जाते हैं। और धनु लगन के लिए ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर है वो अष्टम भाव के अंदर चला जाएगा। देवगुरु बृहस्पति धनु लगन के लिए लग्नेश होकर अष्टम भाव के अंदर जाएंगे, तो लग्नेश का अष्टम भाव के अंदर गोचर करना उच्च का होकर कुछ चीज़ों के लिए अच्छा फल देता है, कुछ चीज़ों के लिए नकारात्मक फल देता है। जैसे के लिए स्वास्थ्य के लिए ये भाव ठीक नहीं है, क्योंकि ये लीवर से संबंधित आपको रोग दे सकता है, पीलिया इत्यादि दे सकता है। और लंबे समय के लिए कोई बीमारी दे सकता है, जैसे कि ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं परंतु टाइफाइड जैसी बीमारियां भी दे सकता है अष्टम भाव का गुरु। उसके बाद जो व्यक्ति तंत्र मंत्र, ज्योतिष, मंत्र साधना, देव पूजा या फिर इन्हीं प्रकार के कार्यों से जुड़े हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, गुप्त विषयों से जुड़े हुए हैं, कोई काम करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति इस दौरान बहुत अच्छा लाभ देंगे आपको। नई स्किल सीखना चाहते हैं उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। वाणी भाव पर वाणी को सिद्ध बनाते हैं, धन के अनेकों अवसर देते हैं। इस भाव में देवगुरु बृहस्पति की एक और खास बात है, इस भाव में जब देवगुरु बृहस्पति जाएंगे तो गुप्त धन की प्राप्ति करवाते हैं। गड़ा हुआ धन, गड़ा हुआ धन ये नहीं कि आपको जमीन में कोई धन मिल जाए, अचानक से जहां आपको आशा नहीं थी वहां से धन प्राप्त हो सकता है। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की चतुर्थ पर दृष्टि कोई भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई सुख आपको देगी, माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। मकर राशि के लिए या मकर लगन के लिए देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में जब गोचर गुरुदेव करते हैं तो उच्च के होकर करते हैं, इसके अंदर भी ये हंस नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। हंस नामक महापुरुष योग का फल क्या होता है, ये आपको विद्वान बनाता है, अच्छा शिक्षित बनाता है, परंतु वो आपको लगन कुंडली में भी देखना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे डीएनए में होती हैं। डीएनए किसको मानेंगे हम ज्योतिष के अनुसार, आपकी लगन कुंडली को। कुछ बातें होती हैं वो आपके डीएनए में होती हैं, इसलिए ये गोचर का प्रभाव ज़्यादा असर नहीं करेगा यदि आपकी जन्म कुंडली में ही वो योग न हो तो। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में जाएंगे तो आपकी पत्नी को अच्छा धार्मिक बना सकते हैं,
उनका मन धर्म के कार्य में लगेगा, आपके साथ संबंधों में ठीक होने की संभावना है, आपके साथ उनके संबंध। आय भाव को देखेंगे तो आय में वृद्धि करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगे। लगन को देखेंगे तो आपको भी ये अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करेंगे, जान पहचान होगी आपकी इस दौरान। तृतीय भाव को देखते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल के लिए, और तृतीय भाव से जितने भी चीज़ों का विचार किया जाता है, यदि आप ज्योतिष के विद्यार्थी आपको समझ गए होंगे कि उनमें वृद्धि देखने को मिलेगी, आप अच्छा फल देखने को मिलेगा। कुल मिला के मकर राशि के लिए या मकर लगन के लिए ये गोचर अनुकूल रहने वाला है। उसके बाद कुंभ लगन या कुंभ राशि, छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर को ज़्यादा शुभ नहीं माना गया है, चाहे वो उच्च के भी हों, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक शुभ ग्रहों की गणना में आते हैं। और कर्क राशि में जब वो जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का लगन ये नहीं होता है, इसमें ये कारक नहीं होते हैं विशेष रूप से। इस भाव के अंदर ऋण में वृद्धि करते हैं, हालांकि ऋण का नाश भी कर सकते हैं यदि आपकी दशा अंतर्दशा अनुकूल हो और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी हुई तो ये आपको अपनी लगन कुंडली में सबसे पहले देखना है। देवगुरु बृहस्पति का वर्तमान में गोचर कुंभ लगन वाले जातकों के लिए रोग, रिपु, ऋण, इनके अंदर वृद्धि भी करने वाला हो सकता है और हानि भी करने वाला हो सकता है। यदि देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं आपकी कुंडली के अंदर तो इस दौरान रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको छुटकारा दिला सकते हैं। हालांकि छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी, जैसे पेट संबंधी प्रॉब्लम रह सकती है आपको इस दौरान। द्वादश भाव पर दृष्टि जाएगी तो खर्च पर नियंत्रण होगा, और जितने भी द्वादश भाव से नकारात्मक प्रभाव आते हैं उनसे आपको राहत मिलेगी वर्तमान के अंदर। वाणी भाव को देखते हैं तो वाणी में जो दोष है वो नहीं होगा, आप कुछ बोलेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे सबको। धन में वृद्धि करने वाला है ये गोचर। देखो ये दो चीज़ों की तरफ इशारा करता है। यदि आपका देवगुरु बृहस्पति अच्छा है तो इस दौरान आपको सभी भावों से संबंधित शुभ फल देखने को मिलेंगे। मैं यह क्यों बोल रहा हूँ बाकी लगनों के लिए मैंने ये नहीं बोला है, क्योंकि मकर लगन या कुंभ लगन के लिए देवगुरु बृहस्पति को ज़्यादा अच्छे फल नहीं देते हैं, क्योंकि मकर लगन में द्वादशेष होते हैं और जो कुंभ लगन है उसके अंदर मार्केश होते हैं, इसलिए। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति का जो आखिरी मीन लगन है और मीन राशि है उसके लिए कैसा फल देगा देवगुरु बृहस्पति। इस लगन की ये स्वयं ही मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और वो उच्च के होकर पंचम भाव में जब जाएंगे तो महाहंस नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। केंद्र में हंस नामक राजयोग, परंतु त्रिकोण में ये उससे भी ज़्यादा अच्छा फल देते हैं। तो इस दौरान आपको शिक्षा में वृद्धि मिलेगी, आपको ज्ञान प्राप्त होगा। कोई नया विषय सीखना चाहते हैं तो उसके लिए अनुकूल समय है। यदि देवगुरु बृहस्पति से संबंधित कोई विषय पढ़ते हैं, जैसे कि धार्मिक चीज़ों से संबंधित, कर्मकांड, ज्योतिष इत्यादि करना चाहते हैं, तो इस दौरान आपको बहुत अच्छा सहयोग देवगुरु बृहस्पति देंगे। संतान के लिए अनुकूल रहने वाला है, संतान के लिए प्रयासरत हैं तो इस दौरान अच्छे योग बनते हैं। नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्य में वृद्धि करने वाली होगी। यात्राएं होंगी इस दौरान, धार्मिक यात्राएं विशेष रूप से, और जितने भी नवम भाव से विचार किए जाते हैं उनमें वृद्धि देखने को मिलेगी। एकादश भाव को देखते हैं तो इनकम के नए स्रोत खुलेंगे। कोई इच्छा अधूरी आपकी लंबे समय तक पूरी नहीं हुई थी तो इस दौरान पूरी हो सकती है। लगन को देव गुरु बृहस्पति देखते हैं तो वो मीन राशि को देखेंगे तो आपके व्यक्तित्व को ये निखारेंगे, आपकी कैचिंग पावर बढ़ेगी इस दौरान। आपको जो समय एक विषय को याद करने के लिए 2 मिनट लगते थे, अभी 1 सेकंड भी नहीं लगेंगे और स्वतः ही आपको ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। तो ये था गुरु का गोचर प्रभाव। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।